गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। चलिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रश्नावली 1B का 1 से 3 तक सवाल लगाया था और सॉल्व भी किया था और समझ में भी आया था आप लोग को। अब आगे पढ़ते हैं, इसके आगे का सवाल देखते हैं। अब सवाल 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या कर रहा है प्रश्नावली 1B का। कह रहा है इसमें कि यदि HCF 306 कामा 657 कोष्टक में है, देखिए आप लोगों के सामने लिखा गया है 9 दिया। अगर इसका HCF 9 दिया है तो LCM इसका निकालिए। हमसे LCM पूछा गया है, तो चलिए LCM निकाल लेते हैं। देखिए हमें LCM पूछा गया है। देखिए एक HCF जब दिया रहता है, जब दो पूर्णांक दिया रहता है और HCF और LCM में से कुछ दिया रहता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। इस पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, उसी फार्मूला पर ये सवाल लगेगा। जब आपको दो पूर्णांक दिया रहेगा और HCF LCM में से किसी एक का मान दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि फार्मूला पर रख के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो देखिए चलिए, तो फार्मूला क्या होता है, तो दो पूर्णांकों का गुणनफल होता है HCF, क्या होता है HCF गुणे LCM। और देखिए हमसे यहाँ पर ये हमारा सूत्र तो है, फार्मूला है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर LCM पूछा जा रहा है। तो आपको जब भी LCM पूछा जाएगा तो HCF से क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा इसमें। तो आप यहाँ पर HCF से क्या करिए, इसमें भाग, और ये हो गया हमारा LCM। इसी फार्मूला पर रख के लगाएंगे। तो देखिए सवाल को मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। हमें पता है पूर्णांक क्या दिया, तो ये A दिया है और ये B दिया है। 306 और गुणे 657 और HCF आपको पता है कितना, 9 दिया है। इसका HCF आपको 9 दिया है और हमसे पूछा क्या है LCM। कटा दीजिए, तो 9 3 27, फिर गया 9 4 36, कट के कितना आएगा, यानी 34 बार में कट गया, तो 34 गुणे 657 बराबर LCM। इन्हीं का गुणा कर देंगे आपस में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। तो देखिए गुणा करते हैं क्या आता है, तो गुणा करेंगे आप लोग, तो डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका LCM आएगा 23 33 8, ये रहा LCM। गुणा करेंगे तो इतना आएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। नेक्स्ट सवाल देखिए, 5वां सवाल कह रहा है कि यदि HCF इक्वल है 225 गुणे 5 माइनस 10 1, तो x का मान निकालिए। ये हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। देखिए करना कुछ नहीं है। यदि HCF 225 और 60 का निकालेंगे HCF, और इनके जगह पर क्या रख देंगे, HCF निकाल के इनके जगह पर रख देंगे और इनका गुणा करेंगे, और फिर इधर हम कॉमन करेंगे, सॉरी इधर 75 करके हम लोग x का मान निकालेंगे। तो चलिए बहुत आसान है। देखिए अगर आप इनका HCF निकालते हैं, 225 और 60 का HCF निकालेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा इसका HCF, तो इसका HCF निकालेंगे आप लोग तो 15 आएगा। तो HCF इसका 15 आएगा। चलिए देखिए HCF कैसे निकालेंगे, तो दोनों में क्या काम, देखिए ये 15 से ये भी कट जाएगा, 15 से ये भी कट जाएगा, तो दोनों में जब वो वाइनिश 15 है तो ये हमारा HCF हो गया। तो इनके जगह पर हम 15 रख देंगे HCF और लिखेंगे इसका 225 गुणे 5 माइनस 10x, और यहाँ से हम इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करिएगा, 50 25 को 5 हाथ से लगा 2, 5 10 2 12 को 2 हाथ से लगा 1, 5 10 1 11, 50 25 को 5 हाथ से लगा 2, 5 10 2 12 को 2 हाथ से लगा 1, 5 10 1 11, इतना आया माइनस 10x। अब देखिए ये इसके जाति का इधर ले आइए, तो ये इधर ले आएंगे तो प्लस में था, इधर आया तो माइनस में आ जाएगा, और ये रहा माइनस 10x। घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो 25 में से 15 गया तो 10, यानी 5 गया तो 0, 1 गया तो 2 में से गया तो 1, और ये रहा। फिर किस में माइनस में आएगा, ये माइनस 10x आ गया। देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 0 से 0 खत्म, एक बार में 10 बार में कटा दीजिए, तो ये x का जो मान आपका आएगा 101 आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, इधर एक भाग में आएगा तो कोई मतलब नहीं, 111 बच जाएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर, देखिए पांचवा, ये रहा छठवां सवाल, एकदम हूब चौथा अभी देखे आप लोग, बॉन्डर आ गया था हुआ क्या है ना कि सवाल इस लगा था, शायद स्टैंड लोकल स्टैंड है ना, तो ये एक और पलटने लगा था। चलिए देख लेते हैं छठवां सवाल को। तो चलिए छठवां सवाल चौथे सवाल की तरह है, आसान है, बस एलसीएम निकालना है इसका, तो वही फार्मूला रखेंगे। तो जब एलसीएम निकालना है तो फार्मूला आप जानते हैं कि दो पूर्णांकों का गुणनफल भाग किसे करेंगे, तो एचसीएफ से कर देंगे। रखिए, तो ए बी का मान ए का मान 120, बी का मान 225, ठीक। आपको एचसीएफ कितना दिया है, 15 दिया है। कटाइए, 15 8 है 120, 8 बार में गया, 8 5 40 को 0 हाथ से लगा 4, 8 दूना का 16, 4 20 को 0 हाथ से लगा कितना 2, 8 दूना का 16 2 18, ये आएगा 1800, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। ये रहा 7वां सवाल। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई का मान निकालिए, ये बॉक्स भरने वाला है। बता देते हैं कैसे बॉक्स भरता है, बहुत ईजी है, आसान है। चलिए देखिए, इनका जब हम गुणा करेंगे तो जितना आएगा इसमें लिखेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, जितना आएगा इसमें लिखेंगे। बात समझ गए आप लोग? तो गुणा करें इनका 7 3 21, तो 21 यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी आपका कह सकते हैं कि एक्स का मान कितना आ गया 21, या हम बता सकते हैं कि ये 3 × 7 जो है किसके बराबर होगा, तो x के बराबर होगा, क्योंकि इनका गुणा करके इसमें लिखेंगे। तो 7 3 21, यानी x बराबर कितना आ गया 21। अब जब x का मान 21 आ गया तो अब इनका गुणा इसमें करेंगे तो y का मान आएगा। तो y का मान के लिए क्या करेंगे, तो x के गुणे 4 करेंगे, और x की वैल्यू पता है आप लोग को कितना आया है, तो 21 × 4, 21 चौके कितना होगा 84, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये रहा आंसर। तो बॉक्स भर गया और एक्स वाई का मान निकल गया। अब सवाल देखते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 8वां देखते हैं। सवाल नंबर 8वां देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, m का पहले मान निकाल लेते हैं। तो 18 और 117 को एचसीएफ को 18m x - 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो इसका एलसीएम निकालकर इसके रूप में दर्शा देंगे। तो देखिए 18m लिखिए और 117 लिखिए, और इनका एचसीएफ निकालिए। तो 18 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, तो डायरेक्टली एचसीएफ निकाल लेते हैं। आप लोग चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। 18 और 117 के निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। कोई ऐसी संख्या निकालिए जो दोनों से कट जाते हों। तो देखिए 9 दूना के 18 और 9 13 9 117, तो शायद सॉरी इसका एचसीएफ 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा और इसको कैलकुलेशन करिए। तो करते हैं कैलकुलेशन। देखिए 18 ये हम इसी तरह लिखेंगे, ये इसके जाति का है तो उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा। 18m जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो 9 7 16 को 6 से लगा 1 1 1 2 126 आ गया, और यहीं से करा दिया 18 7 126। तो 7 बार में ये गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ भी निकालना है, इसका एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए आप। देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो लेते हैं, तो कॉमन क्या है 9 है। अब क्या नहीं कॉमन, तो 2 भी लिख लेंगे, इसमें 13 लिख लीजिए। ये रहा टोटली, इसका गुणा कर देंगे 13 दूना के 26 और 26 नवा कर लीजिएगा यहाँ पर।
तो 9 छक्के 54 को 4 हाथ से लगा 5, 9 दूना के 18, 18 5 23। तो इसका एलसीएम आप लोग का आ गया 234। सही है, 13 दूना के 26, 26 नंबर 234। चलिए ठीक है, तो ये रहा सवाल नंबर 8वां। अगर आप चाहें तो एलसीएम फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते थे, क्योंकि आपको एचसीएफ पता था, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि एलसीएम आपको निकालना था तो आप लिख देते 2 पूर्णांकों का गुणनफल बटा के एचसीएफ, और आपको एलसीएम निकालना, ए बी का मान दिया 18, ए का मान 18, बी का मान 117 दिया है, और एलसीएम निकाले तो 9, और 9 दूना के 18, 2 का गुणा 2 7 14 50 लगाए, 2 कम 2 3, 2 2 2, ये आया सर। तो इस तरह भी लगा सकते हैं, मैंने डायरेक्टली भी लगा दिया, जो आपको अच्छा लगे सॉल्व कीजिए। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 9वां। देखिए सवाल नंबर 9वां क्या कर रहा है, कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई प्राकृतिक संख्या जो है n का मान, 9वां सवाल है, n यानी n एक प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या का मान 6 के पावर n पर 6 के पावर n दिया है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो आइए देखते हैं, प्राकृतिक संख्या बोला है तो आप मान रखिए n बराबर 1 2 3 4 5 डाटा डाटा रखिए, और इस n के पावर 6 के पावर n है, तो अब बारी बारी से मान रखते चलिए। 6 के पावर 1 कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 के पावर 2 रखते हैं n का मान, तो कितना आएगा, तो 36 आएगा। 6 के पावर 3 रखिए तो 316 आएगा, 216 आएगा, सॉरी 216। तो इसी तरह रखते जाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, 6 6 आ रहा है, यानी इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे, तो एक स्टेटमेंट छोटा सा लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या स्टेटमेंट है, तो लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक पर 0 पर समाप्त नहीं होता। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है या नहीं होगा। ये रहा इसका स्टेटमेंट। अब सवाल नंबर देखते हैं 10वां, थोड़ा सा सवाल था। सवाल नंबर 10वां देखते हैं, क्या रहा है सवाल नंबर 10वां में, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं। आप जानते होंगे अच्छी तरह से कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो या कर सके, या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कर सके, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। देखिए इनको सॉल्व करिए। जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, तो आपको देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो आपको 13, दोनों में क्या है, इधर भी 13 इधर भी 13 है, तो दोनों में 13 है, तो 13 को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा 7 गुणे 11, 13 बाहर निकल गया, 13 तो बाहर निकल गया, अब प्लस 1 बचेगा, बाहर निकल गया। तो अब क्या करते हैं, 11 7 77 और प्लस 1 और 13 गुणे, जोड़िए इनको, तो कितना आएगा, 78 आएगा। इनका गुणा कर देते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, कुछ संख्या आएगी, तो वो संख्या पक्का ही 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होगी, तो विभाजित होगी। तो हम कहेंगे कि ये कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, विभाजित है। इनका जब आप लोग आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 10, देख लीजिएगा, गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए।
13 8 104 होगा। चलिए गुणा करते हैं। देखिए 13 8 104 को 4 हाथ से लगा 10, 13 7 91, 13 7 91 और 91 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 101। ये इसका आंसर है, यानी 10 14 आएगा टोटल कितना आएगा, 10 14 आएगा। और ये एक भाज्य संख्या है, एक क्या है लिखेंगे आप, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, कर सकता है। अब देखिए दूसरा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है। 5 बाहर निकालिए तो 7 गुणे 6 बचेगा, 5 कॉमन हो गया, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचा, 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, 5 दिखाई दे रहा है ना। हाँ तो चलिए देख लेते हैं, तो गुणा करके सबको गुणा कर लेते हैं और फिर 1 जोड़ देंगे, जितना आएगा हमारा आंसर आएगा। तो गुणा करिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 छक्के 144 और 144 में 7 का गुणा कर दीजिएगा तो 7 चौके 28 को 8 हाथ से लगा 2, 7 चौके 28 2 30 को 0 हाथ से लगा 3, 7 एकम 7 7 3 10 और इसको जोड़ दीजिए तो टोटल आ जाएगा 1008 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। अब टोटली इसका गुणा कर लेंगे, गुणा करके देख लेंगे। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा सीधे इसका 50 45। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 50 45 आएगा गुणा करने पर, जो एक क्या है, जो एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। ये रहा यहाँ तक सवाल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताना था कि भाज्य है, भाज्य क्यों है, तो आपको पता चल गया कि भाज्य क्यों है। भाज्य इसलिए क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, कर सकते हैं। जो ये आया है ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11वां। सवाल नंबर 11वां देखते हैं क्या बोल रहा है 11वां में। करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सोनिया इसमें कितना मिनट लगाती है उस चक्कर लगाने पर, यानी वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया कितना समय लेती है, तो 18 मिनट, और रवि इसी को चक्कर में 12 मिनट लगाते हैं। देखिए 18 मिनट और 12 मिनट लगाते हैं, तो जो सोनिया है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो सोनिया है वो 18 मिनट समय लेती है और जो रवि है वो 12 मिनट समय लेता है। एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ, और उसी को चक्कर लगाते हैं ये, और चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट लेती है और रवि जो है 12 मिनट लगाते हैं। देखिए इस तरह के सवाले में हम क्या निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, क्या मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। जब आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल जाए, एक ही समय एक ही स्थान से जब 2 व्यक्ति या 2 कारें या 2 वस्तुएं चलना प्रारंभ करते हैं, तो इतना इतना समय लेते हैं, इतना मिनट समय लेते हैं, फिर पुनः उसी स्थान पर पहुंचते हैं तो कितने मिनट बाद पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं, कितने, मतलब इस तरह का अगर स्टेटमेंट आपको मिलता है, एक ही समय पर एक ही स्थान पर ऐसा अगर स्टेटमेंट मिल रहा है, तो आप समझिएगा कि वहाँ पर हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो बहुत इजी है, 12 और 18 और 12 का एलसीएम निकालिए। तो 18 का जब आप करेंगे तो 3 गुणे 2 गुणे 3 2 3 6 36 का 18। 12 का निकालेंगे तो 12 का भाई गुण करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना, एलसीएम। जो देखिए जो कॉमन होगा उसको भी लेंगे, जो नहीं होगा उसको भी लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, ये है और ये कॉमन है, यानी 2 कॉमन है 3 कॉमन है। अब क्या नहीं कॉमन है, तो 3 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है। सबका गुणा कर दीजिए तो 2 3 6 36 के 18 गुना के 36 मिनट
बाद मिलेंगे। तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आपका आंसर होगा 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 12वां सवाल, सवाल नंबर 12वां देखते हैं। चलिए बॉक्स को भरना है इसमें, तो बॉक्स भरना पिछले वीडियो में बताया था, चलिए आप भी बता देते हैं आगे। अभी हम बताते हैं, आसान है। देखिए ये जो इस बॉक्स से दो लाइनें निकल के अलग अलग बॉक्स बना है, तो इन दोनों बॉक्स का अंदर जो वैल्यू दिया है इनका गुणा करके इसमें लिखेंगे, जितना आएगा इनका गुणा करके इसमें लिखेंगे, जितना आएगा इनका गुणा करके इसमें लिखेंगे। उसी प्रकार हमारा आंसर निकल कर आएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए y का मान पूछा है, तो आप जान गए यहाँ इनका गुणा करेंगे तो y का मान आएगा, यानी कि y का मान के लिए हम 5 × 13 कर सकते हैं, तो कितना आ गया 65 आ गया। अब x की मान निकालना है, तो x का मान के लिए आप क्या करेंगे, तो इन दोनों का गुणा कर दिए, x का मान आ गया, यानी 195 का गुणा आप कर दिए 3 में, तो निकल के आ जाएगा 3 × 5 = 15 को 5 हाथ लगा 1, 9 3 27 1 28 को 8 हाथ लगा 2, 3 × 3 2 5, 585 x का मान आ गया। तो ये रहा सवाल, बहुत ईजी सवाल था, कुछ करना नहीं था सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 13वां, सवाल नंबर 13वां देखते हैं। क्या रहा है इसमें? कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 कोष्टक के अंदर है प्लस 11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कोष्टक में है प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है? जस्ट अभी ऐसा सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया, कहाँ पर? तो सवाल नंबर 10वां सॉल्व किया, 10वां की तरह ही सवाल एकदम है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं, देख लेते हैं। तो पहले इनको सॉल्व करें लेकर 7 × 13 × 11 प्लस 11। तो आप क्या करेंगे, कोष्टक को हटा दीजिए, चाहे रहने दीजिए। एक काम करें, दोनों में क्या कॉमन है, तो 11, तो 11 बाहर कर लीजिएगा, तो 7 × 13 बच जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक, अब 11 है तो इनका गुणा करें, 13 7 91 और 1 92, ये हुआ। इनका गुणा कर देते 11 दूना के 22 को 2 वहाँ से लगा 2, 11 9 99 और 99 2 101, तो 1012 आएगा इसका। तो ये भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है? तो भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होगी, विभाजित हो सकती है, यानी विभाजित होंगी, इसलिए भाज्य संख्या है। यहीं पे देख लीजिए इसका। अगला है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 3 है। तो आप एक काम करिए, कोष्टक हटाइए और यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए। 3 दोनों में है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 3 बाहर कर लेंगे तो बचेगा 7 × 6 × 5 × 4 बचा, हट गया यहाँ से 3, तो 2 बचा, × 1 बचा और प्लस 1 बचा। अब इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। चलिए इनका आप करेंगे गुणा, टोटल तो 1680 आएगा, कर लीजिएगा, 1680 आएगा प्लस 1, 3 जोड़ेंगे तो 1681 हो जाएगा और इस 3 का गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 8 24 को 4 से लगा 2, 3 छक्के 18, 3 8 24 को 4 से लगा 2, 3 छक्के 18, 2 20 को 0 यहाँ से लगा 2, 3 एकम 3 2 5, 50 43 आ रहा है। तो देखिए तो कैलकुलेशन सही है ना, 50 43 आएगा अभी। तो ये क्या है, तो एक भाज्य संख्या है। तो आप बोलेंगे कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि 50 और 43 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या होगी, विभाजित हो सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके आगे का, और 14वां सवाल देखेंगे और आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का, आखिरी सवाल 14वां, जो कि बॉक्स भरना है। तो बॉक्स भरने आपको सिखाया मैंने, अच्छा बहुत सरल ही और सुंदर। देखिए आज का आखिरी सवाल, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल जो है सवाल नंबर 14वां, सवाल का होता है 14वां, जो एक बॉक्स को क्या करना है, भरना है। चलिए बॉक्स को भर लेते हैं। बॉक्स भरना इजी है। इनका गुणा, इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे, लिखेंगे जितना आएगा, तो इन दोनों का गुणा करके इसमें लिखेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसमें लिखेंगे और इन दोनों का गुणा करके इसमें लिखेंगे।
तो चलिए, हमसे एक्स वाई जेड का मान पूछा गया है, तो पहले ही एक्स का मान निकाल लीजिए, आसान है। तो होगा 33, 81 में 2 का गुणा करिए, तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 आठे 16 को 6 हाथ से लगा 1, 2 तेज 6 1 7, 2 तेज 6, ये आ गया 67 62 आएगा एक्स का मान। अब वाई का मान देखते हैं कैसे निकलेगा। तो वाई का मान देख लीजिए कैसे निकलेगा यहाँ पर। तो वाई का मान के लिए इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही वाई का मान होता है। तो 161 में 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 छक्के 42 को 2 हाथ से लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 11 27 आ गया वाई का मान। जेड का मान देख लेते हैं। इन दोनों का गुणा इसमें भराएगा, तो हमें जेड का मान पूछा गया है। तो जब जेड का मान पूछा गया तो लिखेंगे जेड गुणे 7 बराबर 161। यहाँ से गुणा में 7 है, बराबर किधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 7, कटा दीजिए। कटाई कितने बार में जा रहा है, 7 दूना के 14, 14 16 7 3 21, 23 बार में ख़त्म। तो देखिए एक्स वाई जेड का मान आप लोग के सामने आ गया, बहुत ईजी था। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली सी, वास्तविक संख्या में ही पढ़ेंगे प्रश्नावली सी, जो परमेय और अपरमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया और जानदार सवाल पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्जाम में 2 नंबर के आ जाता है सवाल सॉल्व करने के लिए, कौन सी संख्या परमेय है, कौन सी संख्या अपरमेय है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं। वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। वंदे मातरम।